भैया कह रहे हैं स्विमिंग आती है। ओए ये बढ़िया घुमा रहे हो आप, ऐसे घुमाना है तुम्हारा। आए हाय हाय, ओए ये बढ़िया बन रही है भैया। भैया पी ले रहे पूरी पूरी। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रजत सूद है और मैंने कुछ खुले शेर लिखे हैं मोहब्बत के अलग अलग पहलू पर। मतलब हर किसी ने एक ना एक बार ज़िंदगी में आशिकी तो की ही होती है, तो उम्मीद है कि आप जुड़ पाओगे। तो पहला शेर ये था कि जब होता ना कि यार आपके मन में डिलेमा चल रहा है कि यार बात की जाए या नहीं की जाए, है ना। अब आपका दिल कह रहा है कि यार बात कर लो, लेकिन दिमाग कहता है कि यार नहीं करनी। तो मैंने उस पर एक ख्याल लिखा कि मैं खुद को दो हिस्सों में लाकर बांट देता हूँ। मैं खुद को दो हिस्सों में लाकर बांट देता हूँ। तेरा नंबर मिलाता हूँ, मिलाकर काट देता हूँ। मैं खुद को दो हिस्सों में लाकर बांट देता हूँ। तेरा नंबर मिलाता हूँ, मिलाकर काट देता हूँ। और ऐसे में अक्सर ये होता है ना कि यार दोस्त आपके बोलते हैं कि भाई उससे बात मत करो, है ना, वो आपके लिए सही नहीं है, या वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक है, आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपके माइंडसेट के लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए। तो मैंने उस पर एक ख्याल यूँ लिखा कि उसे क्यों बोलते हो बेवफा के पास मत जाना। उसे क्यों बोलते हो बेवफा के पास मत जाना। मना करने पे भी बच्चा खिलौना मुंह में रखता है। कि उसे क्यों बोलते हो बेवफा के पास मत जाना। मना करने पे भी बच्चा खिलौना मुंह में रखता है। अच्छा, ये तो इधर की साइड का हाल होता है। उधर की साइड क्या होता है कि यार अब बात तो नहीं हो रही है, लेकिन ना एक वो दिखावे वाली बातचीत होती है कि वो जानकर पूछना कि, क्योंकि आपके बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो आपका जो एक्स है वो भी ये चाहता है कि यार कोई ये ना सोचे कि भाई हमने गलत किया, या हम मतलब समझ रहे हो कि हम फिक्र नहीं करते। तो एक वो होते हैं ना कि म्यूचुअल फ्रेंड से पूछा जाता है कि इज़ ही फाइन नाउ, कि इज़ ही डूइंग ऑल राइट, वो जो दिखावे वाली बातचीत होती है। तो मैंने उस पर एक ख्याल लिखा था कि ज़माने को दिखाने के लिए अब बात मत करना। ज़माने को दिखाने की भाई जेन्युइनिटी नहीं है तो आप मत पूछो ना, सिर्फ दिखावे के लिए बात क्यों करनी है। कि ज़माने को दिखाने के लिए अब बात मत करना। किया जो साथ मेरे वो किसी के साथ मत करना। ज़माने को दिखाने के लिए अब बात मत करना। किया जो साथ मेरे वो किसी के साथ मत करना। और फिर ऐसा होता है कि यार अब आपको बात तो करनी है, वहाँ तो हो नहीं रही है जहाँ करने चाहते हो, तो आप ना अलग अलग ज़रिए ढूंढते हो। तो उस दौर में मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं कि मतलब जो भी मिल रहा है उसके आगे दुख लगा रहे हैं कि हाय हेलो, और फिर ये भाई मेरी कहानी सुन कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, और आप सुना रहे हो, उधर से लोग आपको सुना रहे, तो आप ना बहुत जल्दी रिश्ते बनाने लगते हो, बहुत जल्दी किसी से क्लोज आने लगते हो, बहुत वल्नरेबल होते हो। तो मैंने उस दौर पर एक ख्याल लिखा कि मिले अनजान से, कि मिले कुछ दिन हुए अनजान से वो बन गए अपने। लोग एकदम से लगता है आपको यार ये करीब आ गया, ये मुझे समझता है। कि मिले कुछ दिन हुए अनजान से वो बन गए अपने, वहीं अपने बने बैठे बहुत अनजान लगते हैं। कि मिले कुछ दिन हुए अनजान से वो बन गए अपने, वहीं अपने बने बैठे बहुत अनजान लगते हैं। और फिर ऐसा होता है कि यार आपको लोग बोलते हैं कि यार ये कायदा सही नहीं है, इस तरह से नहीं, इस तरह से करते तो बेहतर होता, या फिर अगली बार करो तो ऐसा कर लेना, या मतलब समझ रहे हो कि हर कोई अपनी अपनी सजेशन देता है, अपनी अपनी राय देता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़, वो राय मोहब्बत को बांध देती है कि यार ये नहीं, ये करना है, ये मतलब डूज एंड डोंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने उस पर एक लिखा था कि इश्क देखो रो रहा है बंद कमरे में सुबह से। कि इश्क देखो रो रहा है बंद कमरे में सुबह से, लोग उसको कायदे में कैद करना चाहते हैं। लोग उसको कायदे में कैद करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि इश्क जो है वो आज़ाद ही अच्छा है, उसे आज़ाद ही रहने दिया जाए।
अच्छा फिर लेकिन एक दौर आता है कि यार अब ना आपसे वो नहीं हो रहा है, कि आपने सोच तो रखे कि यार बात नहीं करनी है और वो पार्टनर सही नहीं है, वहाँ जाकर भी कुछ नहीं होगा, आपको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी क्लियर हैं, बट फिर भी दिल की एक जिद होती है कि यार बात की जाए। तो मैंने उसके लिए एक ख्याल लिखा था, मतलब उस दौर पर, कि फिर दगा को भूल जाना, फिर दगा को भूल जाना, फिर वफा की बात करना, फिर दगा को भूल जाना, फिर वफा की बात करना, है गुजारिश छोड़ दो तुम गलतियां करना दोबारा। कि फिर दगा को भूल जाना, फिर वफा की बात करना, है गुजारिश छोड़ दो तुम गलतियां करना दोबारा। और फिर मोहब्बत जब अपनी हदें पार कर लेती है और आप बिल्कुल तन्हा होते हो, जब वो जो दर्द होता है उसमें क्या क्या ख्याल आते हैं, उसमें मैंने एक आखिरी ख्याल लिखा है। ये उस दौर की बात है जब आप तस्वीर देखिए इस ख्याल की, बस मैं कहूँगा कि खड़े छत पर निहारा था ज़मीं को देर तक जिस दिन, कि खड़े छत पर निहारा था ज़मीं को देर तक जिस दिन, खबर उस दिन मिली मुझको मोहब्बत जानलेवा है। कि खड़े छत पर निहारा था ज़मीं को देर तक जिस दिन, खबर उस दिन मिली मुझको मोहब्बत जानलेवा है। लेकिन मज़ा भी है। तो कहने की बात यह कि मोहब्बत करते रहिए, अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग तजुर्बे होते हैं, मोहब्बत करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। ऐसी शायरी, ऐसी गज़लें सुनने का अगर आपको शौक़ है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कोशिश है कि मैं आप तक अपने ख्याल, अपनी दिल की बातें जहाँ मौका मिलता है पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। बेहद शुक्रिया, थैंक यू।